नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिहिर मेहरोत्रा और मेरे चैनल टैक्स ऑफ थिंग्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आप अपने थंबनेल में देख रहे हैं, इनकम टैक्स का एक नया सर्कुलर आया हुआ है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो सैलरीड पर्सन्स हैं, उनके लिए नया सर्कुलर आया है। और सर्कुलर में ये बात बताई गई है कि जो TDS कटेगा आपकी सैलरी के ऊपर, जो आपका एम्प्लॉयर TDS काटेगा, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है कि आप TDS ओल्ड स्लैब के हिसाब से काटेंगे या न्यू स्लैब के हिसाब से काटेंगे। क्योंकि आपकी सैलरी पर TDS कटना है और अब सरकार ने आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यू स्लैब सिस्टम है, ओल्ड स्लैब सिस्टम भी है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किस स्लैब को चूज़ करते हैं। इसीलिए अपने एम्प्लॉयर को हमें बताना है कि आप हमारा ओल्ड स्लैब से काटिए TDS या न्यू स्लैब से काटिए। तो फ्रेंड्स, आज का यही डिस्कशन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। साथ ही साथ हमने एक एक्सेल शीट लगा रखी है कैलकुलेशन वाली, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, एक सर्कुलर आया था जिसकी हेडिंग है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले पैराग्राफ में बात कही गई है कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने सेक्शन 115 BAC को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि एक इंडिविजुअल और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहें तो न्यू स्लैब में आ जाएं, न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आ जाएं, या फिर वो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर रहें। क्योंकि रेट ऑफ टैक्स, जो स्लैब ऑफ टैक्स थे, वो न्यू स्कीम के अंदर कम थे, तो इन्होंने बात कही। देखिए, जैसा कि मैं पढ़ देता हूँ, द कंसेशनल रेट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द एक्ट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल इनकम शैल बी कंप्यूटेड विदाउट स्पेसिफिक एग्जेम्पशन और डिडक्शन, सेट ऑफ लॉस और एडिशनल डेप्रिसिएशन। इन्होंने कही कि जो भी कंसेशनल रेट हम दे रहे हैं टैक्स का सेक्शन 115 BAC के अंदर, वो इसीलिए है कि आप एग्जेम्पशन नहीं लेंगे, डिडक्शन नहीं लेंगे, सेट ऑफ लॉस नहीं करेंगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करेंगे। यदि आपको सेक्शन 115 BAC पर कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो 115 BAC को वहाँ से पूरा गो थ्रू कर सकते हैं, बड़े आराम से आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी 115 BAC क्या था सेक्शन। तो दूसरी बात उन्होंने कही कि रिप्रेजेंटेशंस इनको मिले हैं कि TDS किस ऑप्शन पे काटा जाना है। देखिए, जैसी बात कही, द ऑप्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइल करते समय ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है कि आप न्यू में रहेंगे, न्यू स्कीम में रहेंगे कि ओल्ड स्कीम के अंदर रहेंगे। और जो डिडक्टर है, चूँकि वो एक एम्प्लॉयर है, उसको ये नहीं पता कि एम्प्लॉयर कौन सी स्कीम को चूज़ करेगा, यदि वो 115 BAC को चूज़ करेगा कि वो नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है कि 115 BAC को TDS के टाइम पर कैसे हम उसको एप्लीकेबल करेंगे। तो बोर्ड ने कहा कि चूँकि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हम अब इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। पैराग्राफ 3 में उन्होंने बात कही कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयर को ये बता देंगे कि हम या तो 115 BAC के हिसाब से चलना चाहते हैं या हम ओल्ड सिस्टम के हिसाब से चलना चाहते हैं, हम नया स्लैब लेंगे या पुराना स्लैब लेंगे। ये उन्होंने कहा कि जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि वो किस हिसाब से TDS उनका काटा जाए। ये देखिए बात पैराग्राफ 3 में कही गई। पैराग्राफ 4 में एक और बात कही गई। देखिए, इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द इंटीमेशन सो मेड टू द डिडक्टर शैल बी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ TDS। जो भी आप उसको ऑप्शन बताएंगे, ये केवल TDS काटने के लिए बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो आप इसी ऑप्शन से फाइल करें। आप अगर चाहें तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग के समय पर भी आप चाहें तो ओल्ड स्कीम में आ सकते हैं या आप न्यू स्कीम में भी जा सकते हैं। और यदि आप अपने एम्प्लॉयर को कोई इंटीमेशन नहीं देते हैं तो वो 115 BAC के हिसाब से TDS नहीं काटेगा, वो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ही TDS काटेगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। पॉइंट नंबर 5 में देखिए कहा इन्होंने कि फर्दर इन द केस ऑफ अ पर्सन
who has income under the head PGBP. Also, the option for taxation under Section 115 BAC of the Act, once exercised for a previous year at the time of filing of return of income under Section 1 of Section 139 of the Act, cannot be changed for subsequent previous years except in circumstances. उन्होंने कही कि अगर आपके पास बिजनेस इनकम भी आती है तो अगर आप ऑप्शन से 115 BAC के ऑप्शन से बाहर आते हैं तो री एंट्री आपकी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन होगी। मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कंडीशन। तो फ्रेंड्स, ये तो सर्कुलर आया था। सर्कुलर में बात इन्होंने कही कि आपको बता देना है अपने एम्प्लॉयर को कि आपको TDS किस स्कीम से काटना है, नई स्कीम से काटना है कि ओल्ड स्कीम से काटना है। अगला सवाल जो फ्रेंड्स खड़ा होता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम ओल्ड स्कीम को सेलेक्ट करें या न्यू स्कीम को सेलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपकी मदद के लिए एक एक्सेल शीट तैयार करी है। ये देखिए, जैसा कि आपके अपने स्क्रीन पर है। इसमें मैंने बात कही, सबसे ऊपर हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ओल्ड स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। मैंने इसमें कई सारे केसेस दे रखे हैं, केस 1 से केस 10 तक है, जिसमें मैंने इनकम को रेज़ किया हुआ है। सबसे बड़ी बात आई, ये ओल्ड स्लैब की बात है। जो स्कीम ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये ओल्ड स्लैब के अंदर है। न्यू स्लैब की भी शीट इसी में बगल में अटैच्ड है। पहली बात हम करते हैं ओल्ड स्लैब की। आप सैलरी की इनकम कमा रहे हैं, ये आपका इनकम का कॉलम हो जाएगा पूरा। इसके नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन को हमने लेस किया हुआ है। 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और यदि आप ओल्ड स्कीम में हैं, आप 115 BAC को चूज़ नहीं करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये माइनस करके फिगर सारी आ रही है। ग्रॉस टोटल इनकम हमने निकाल दी यहाँ पर दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं। उसके नीचे आ जाएगा डिडक्शंस। ये डिडक्शन है चैप्टर 6A वाली, सेक्शन 80C से 80U वाली। और मैंने ये अज्यूम किया है कि हम 1.5 लाख रुपए की पूरी डिडक्शंस लेंगे। अब ये डिडक्शन चेंज भी कर सकती है आपके अपने हिसाब से। आप चाहें तो इस शीट में अपनी इनकम को भी चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिडक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे जो टैक्स एज पर स्लैब्स मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, फॉर्मूले लगे हुए, वो चेंज हो जाएगा अपने आप। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। अगली बात दोस्तों आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि मैक्सिमम 12,500 रुपये की रिबेट है। और ये रिबेट आपको तभी मिलेगी यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख से कम है तो आपको ये रिबेट अलाउ होगा। रिबेट मिलता है टैक्स में से, जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा विदाउट टेकिंग दी रिबेट, और उसके बाद हम रिबेट निकालते हैं। तो ग्रॉस टैक्स की कंप्यूटेशन हमने यहाँ पर नीचे करी हुई है। इस केस में 0 आएगा टैक्स, क्योंकि टोटल इनकम है 2.5 लाख रुपए। यहाँ पर टैक्स ही नहीं आएगा, इसलिए रिबेट भी 0 है। नेक्स्ट केस में अगर आप देखेंगे 3.5 लाख रुपए की इनकम थी, इस पर टैक्स आ रहा है 5,000 रुपये। कैसे आया ये देखिए, मैंने आपको दिखाया। 3.5 लाख रुपये माइनस 2.5 लाख इंटू 5%, ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी दोस्तों। 5,000 रुपये का टैक्स बनता था, और चूँकि 87A का रिबेट मैक्सिमम लिमिट है इसकी 12,500 रुपये की, यहाँ पर टैक्स था 5,000 रुपये का, तो पूरा 5,000 रुपये आपका वेव ऑफ हो गया। कोई भी टैक्स नहीं है ये। अगर आप नेट टैक्स का कॉलम देखें तो आपको नेट टैक्स यहाँ पर फिगर दिख जाएगा। टैक्स सेविंग का जो मैंने दिया हुआ है ये कॉलम, अभी आपको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगली शीट पर जब जाएंगे न्यू स्लाइड वाली पर, तो वापस यहाँ पर आके डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सारी केसेस की शीट्स लगी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने धीरे धीरे स्लैब्स को बढ़ाया हुआ है, और मैं एंड तक 16.5 लाख की इनकम तक भी गया हूँ, ताकि हम 30% को टच कर सकें। और न्यू स्लैब में भी यही सारे केसेस हैं, यही सारी इनकम है, और इसीलिए है ताकि हम 30% को टच कर सकें और आपको हम दिखा सकें कंपेयर करके कि कहाँ फ़ायदा है और कहाँ नुकसान है। यहाँ पर सारी टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी, और नेट टैक्स का सारा फिगर आपको यहाँ पर दिखेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यू स्लैब की। ये आपकी स्क्रीन पर अब न्यू स्लैब है। आप सैलरी इनकम कमाते हैं तो ग्रॉस सैलरी आपने पिछली शीट में भी डाली हुई थी, यहाँ पर ओल्ड स्लैब में भी आप देखिए सेम सैलरी का फिगर मैंने यहाँ भी डाला हुआ है, और सेम सैलरी का फिगर मैंने यहाँ भी डाला हुआ है। डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिलता है ओल्ड स्लैब के अंदर, वो न्यू स्लैब में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ये फिगर 0 है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज नेट जो आएगी वो ग्रॉस के बराबर ही आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको नहीं मिलेगा। ग्रॉस टोटल इनकम मैंने यहाँ पर निकाल दी।
डिडक्शंस हम नहीं ले सकते। अगर आप 115 BAC के अंदर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमें कोई भी चैप्टर 6 से वाला डिडक्शन जो कि सेक्शन 80C से 80U तक जाता है, हमें उसको नहीं क्लेम करना है, इसीलिए ये ज़ीरो है। ये पूरा आप कॉलम देखेंगे तो ये पूरा ज़ीरो है। टोटल इनकम निकल करके यहाँ पर आ गई और मैंने टैक्स ही कैलकुलेट किया हुआ है। अब आप इस शीट में अपनी इनकम डाल करके, पुरानी शीट में भी इनकम डाल लीजिए, ओल्ड स्लैब वाले में, न्यू स्लैब वाले में भी आप अपनी इनकम डाल लीजिए और आपको ये टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पर मैंने सारे टैक्स कैलकुलेट करके लगा रखा है, सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं। टैक्स एज पर स्लैब, जो अभी करंट स्लैब न्यू स्लैब वाले में जो भी आ रहेगा, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 87A का रिबेट यहाँ पर भी मिलेगा आपको दोस्तों, 87A का रिबेट यहाँ पर भी मिलने वाला है। यहाँ पर केवल आप देखेंगे कि 4.5 लाख की इनकम पे 10,000 रुपये का टैक्स निकला था। फॉर्मूला ऑलरेडी देखिए लगा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 5.5 लाख रुपए की इनकम और इस पर मैंने टैक्स लगाया हुआ है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का 12,500 रुपये का टैक्स लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है और नीचे भी फार्मूला लगा हुआ है टैक्स का। तो आप इसमें अपनी इनकम भर लीजिए, आपको आराम से टैक्स कैलकुलेट करके ये शीट दे देगी। नीचे सबका नेट टैक्स निकल करके आएगा फ्रेंड्स। मैंने जितनी इनकम मैंने पिछली शीट में अपनी ली हुई है उतनी इनकम मैंने इस शीट में भी ली हुई है। यहाँ पर आप देखिए तो आपको कंपैरिजन भी मिलेगा कि ओल्ड स्लैब फ़ायदेमंद है कि न्यू स्लैब फ़ायदेमंद है। इसका नेट टैक्स, न्यू स्लैब वाले का नेट टैक्स देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और जो एक ज़रूरी बात है बतानी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने नोट भी लिख रखा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि पर्सन्स हैविंग बिजनेस इनकम कैन नॉट टेक री एंट्री इनटू दिस ऑप्शन। इसका मतलब फ्रेंड समझिए, यदि आपके पास बिजनेस इनकम है और आपने कहा कि मैं न्यू टैक्स सिस्टम को, न्यू स्लैब को मैं चूज़ करता हूँ, अब आप न्यू स्लैब के अंदर आ गए, लेकिन आपको लगा कि आगे चल कर कि मेरी इनकम कुछ कम हो गई है और मैं वापस से ओल्ड स्लैब में चला जाऊँ, तो आप एग्ज़िट तो ले पाएंगे, आप न्यू से ओल्ड में वापस तो आ पाएंगे, मगर ओल्ड से न्यू में दोबारा आप नहीं जा सकते। जिनके पास बिजनेस इनकम है वो दोबारा नहीं जा पाएंगे। अगर आपको री एंट्री लेनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम में कोई बिजनेस इनकम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 पे मैंने कहा कि री एंट्री इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड बिजनेस इनकम। ये बात सर्कुलर में भी कही गई थी, वही बात मैंने यहाँ पर आपको रिपीट करी है और फिर से बताई है कि यदि आप री एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, तब आप फिर से री एंट्री ले पाएंगे। वापस चलते हैं फ्रेंड्स ओल्ड स्लैब के अंदर और फाइनल डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टैक्स सेविंग अंडर न्यू स्लैब, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके आपको कंपेयर करके दिखाया हुआ है कि ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब की अगर जब हम इनकम की बात करते हैं, जो भी इनकी मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो हमें टैक्स सेविंग हो रही है न्यू स्लैब में कि नहीं हो रही है। अगर यदि आपकी इनकम 4.5 लाख थी, 1.5 लाख रुपये का आपने ATC का डिडक्शन ले रखा है, तो यहाँ पर चूँकि दोनों ही ऑप्शंस में कोई टैक्स नहीं था इसलिए फिगर ज़ीरो है। यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 18,200 का। कैसे 18,200 का लॉस हो रहा है? न्यू स्लैब में आपको टैक्स लग रहा है और ओल्ड में आपको टैक्स नहीं लग रहा है, ये देखिए। इसलिए आपको यहाँ पर न्यू स्लैब अगर आप लेते हैं, टैक्स सेविंग की बात करी हुई है, ये फिगर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि लॉस है। यहाँ पर भी आपको फ्रेंड्स लॉस मिलेगा और लॉस आपको यहाँ तक मिलेगा फ्रेंड्स। यदि आपकी इनकम 11.5 लाख रुपए थी तो आपको यहाँ पर भी न्यू स्लैब में लॉस है। मगर जब आप बढ़ करके जाते हैं 13.5 लाख रुपए में, तब यहाँ पर आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पर 7,800 रुपये का फ़ायदा है न्यू स्लैब लेने में और इसी के बाद 15,500 रुपये का, 15,600 रुपये का फ़ायदा यहाँ पर है यदि आपकी इनकम 16.5 लाख रुपए की आती है तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक बेसिक सा डिस्कशन था, क्योंकि आपको भारत सरकार ने आपसे कहा हुआ है कि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना है कि TDS आपको किस स्लैब पे काटना है, नए पे TDS कटवाना है या पुराने पर आपको TDS कभी कटवाना है, आपको अपने एम्प्लॉयर को बता देना है। बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यदि आपने नए पे TDS कटवा लिया है, TDS कुछ कम कट गया है आपका और आप ये चाहते हैं कि हम ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही चलें जहाँ पर हमको कुछ फ़ायदा दिखता है, तो आप ओल्ड में भी जा सकते हैं। ये जो ऑप्शंस जो भी दिया गया था, ये केवल TDS के लिए ही दिया गया था। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर आप चूज़ कर सकते हैं कि हम अभी भी नया लेंगे या पुराना लेंगे। ये मेरा फ्रेंड्स डिस्कशन था
जैसा कि आपने देखा थंबनेल में। मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा डिस्कशन कैसा लगा। ये एक्सेल शीट और मेरा वीडियो 115 BAC वाला, ये दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज़ मिहिर मेहरोत्रा साइनिंग आउट। बाय बाय।